योली योली मेरा नाम है ओली। रहता हूँ मैं कहाँ, मस्जिद वाली गली। हिंदुस्तानी भाव और हिंदुस्तानी भाव के जितने भी फैंस हैं, प्लीज़ मेरी बात 10 मिनट गौर से समझने की कोशिश करना। अभी अभी हमारे पास में व्हाट्सएप पर हिंदुस्तानी भाव का किसी ने लिंक भेजा। वो लिंक मैंने खोला तो हमने हिंदुस्तानी भाव का लेटेस्ट वीडियो देखा फेसबुक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसा है वो लेटेस्ट वीडियो के ऊपर हम कुछ बात करना चाहते हैं, जिस पर हमारे मुसलमान कौम को पत्थरबाज बोलने की जुर्रत की है विकास पाठक उर्फ बबलू भाई। आप हिंदुस्तानी तो बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, शेयर करो इसको ग्रुप में। हिंदुस्तानी भाव को आप सभी लोग जानते होंगे, गाली देने में मशहूर है पाकिस्तानियों को। समझ में आया? देश से उसको कोई मोहब्बत नहीं है, गाली देने का शौक है पाकिस्तानियों को, और उससे नाम कमाकर हाथ में, पैर में, गले में, कमर में, सब जगह सोना लटकाने का शौक है। सोना जानते हो? लक्ष्मी, दिनार। हिंदुस्तानी भाव मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, मैंने आपकी वीडियो देखा और मैं आपको रिप्लाई देने के लिए आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग हिंदुस्तानी भाव की वो वीडियो देखना, जिसके अंदर वो वन साइड हमारे मुस्लिम कौम को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं इशारों में, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। अरे हम सुधरे हुए हैं हिंदुस्तानी भाव। माई सेल्फ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। लेकिन मैं हार चुका हूँ। मैं कुरान के ज्ञान से हार चुका हूँ, लिहाजा मैं गुलाम हूँ कुरान वाले का। तो कुरान के अंदर जितने भी लोग विश्वास रखते हैं वो सारे लोग मुसलमान हैं। वो लोग शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी नहीं है, वो लोग मुसलमान हैं और मैं मुस्लिम हूँ। मैं हार गया हूँ। वैसे तो मेरा नाम राकेश है, तो मैं तेरे को राकेश एक्स करके बात कर रहा हूँ। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। हिंदुस्तानी भाव, तेरी वीडियो को मैंने देखा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखा, और मैंने हिंदुओं के साथ देखा और मैंने हिंदुओं के विचार है ना प्राप्त करने की कोशिश की कि भैया ये आदमी हिंदुस्तानी भाव है क्या? तुमको ये किसी भी एंगल से हिंदुस्तानी लग रहा है? तो नहीं भैया, ये तो आग लगाने वाला इंसान लग रहा है। कौन है ये हिंदुस्तानी भाव? तेरे को ज़्यादा कोई नहीं पहचानता है, सिर्फ बच्चे लोग पहचानते हैं, वो भी पाकिस्तान को गाली देने की वजह से। तो हमारे देश के अंदर है ना, एक धर्म है और दूसरा मज़हब है, और ये दोनों है ना स्वर्ग जाना चाहते हैं या जन्नत जाना चाहते हैं। दोनों का मंजिल एक ही है, महादेव के दर्शन। समझ में आया? अगर आपको ज्ञान नहीं है धर्म के बारे में तो कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहिए, वरना पड़ी लकड़ी सबसे महंगी लकड़ी है, वो आप लोगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं मुस्लिम कौम की तरफ से आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने उस वीडियो के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी की वीडियो दिखाई और हमारे हिंदू समाज के लोगों को भड़काया। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को ये सारी बातें कहने के लिए किसने उकसाया, उसका नाम तो आपने लिया नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे हिंदू देवी देवताओं का नाम गलत टोन में लिया है। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, और मैं होता कौन हूँ उनकी तरफ से माफ़ी मांगने वाला? तू मेरे को पैसा दे, मैं और मेरी कंपनी उधर हैदराबाद में जाके उससे माफ़ी मंगवा के आएगी, वीडियो बना के लेकर आऊँगा तेरे लिए। समझा क्या? दूसरा तूने वीडियो दिखाया वो है सऊदी परस्त, स्लेव ऑफ सऊदी, इलियास
कमीनुद्दीन, इलियास कमीनुद्दीन को दीन धर्म के बारे में कुछ समझ में आता नहीं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर दीन की दावत दी जाती है। तो वो शिवलिंग को बोलता है कि वो लिंग है तो वो उसकी पूजा क्यों करते हो। वो सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो दो, वरना आगे बढ़ो। शिवलिंग मेरे को जब से पता चला मेरी तो बोलती बंद हो गई, समझ में आया। तो जिस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि देने से हम फंस जाएंगे, तो उसमें ना खामोशी इख्तियार करो और अपना दिमाग लगाओ। तीसरा वीडियो आपने मुनव्वर फारूकी को दिखाया। मुनव्वर फारूकी के जितने भी वीडियोस है हम उसको डिसलाइक करते हैं, और धर्म के नाम पे अगर वो टिप्पणी करेगा तो उसके कान चेक करने की ताकत रखते हैं, मगर हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। क्यों? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के चाहने वाले, हमारा दादा है, हमारे दादा का कानून है इस देश के अंदर। उस कानून को लाइन एंड लेवल पे स्टेबल पे रखने के लिए हिंदुस्तानी भाव तुम जैसे लोगों का हमारे साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है। लास्ट वाला जो आपने वीडियो दिखाया मुनव्वर फारूकी को तो हम समझा देंगे, अकबर भाई से भी हम माफ़ी मंगवा लेंगे। पैसा दे पैसा, मैं और मेरी कंपनी जाएगी उधर, जाके उधर अकबर भाई से माफ़ी मंगवा के लेकर आएंगे, वीडियो पर माफ़ी मांगेगा हमारा भाई। ये बता, ये अकबर भाई को भड़काने वाला इलियास शरफुद्दीन को शिवलिंग के बारे में एक्सपोज करने के लिए और ये मुनव्वर फारूकी को इतना आज़ाद छोड़ दिया है, ये पत्थरबाज को काम पे लगा दिया है। ये मुसलमान पत्थरबाज नहीं है, तलवारबाज है। सुन ले कान खोल के, पत्थरबाज नहीं है मुसलमान, तलवारबाज है। पत्थरबाज तो पॉलिटिशियन लोगों की तरफ से आते बे। पॉलिटिक्स जानता है क्या? अगर तू पॉलिटिक्स नहीं जानता है ना तो मुसलमान धर्म को समझाना बंद कर दे, तू जाके ओवैसी को समझाना बंद कर दे, तू हमारे धर्म के छोटे मोटे चुटबैले मौलाना लोग को समझाना बंद कर, तू अपने धर्म के अंदर मोदी जी को समझा। अगर मर्द है ना तो मोदी जी को समझा। तू ये मोदी जी कर रहा है ना पूरा, तो मोदी जी को समझा ना। हाँ, वो नुपुर शर्मा बेचारी, उसने कुछ गलत नहीं बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला, मगर हमारे देश के अंदर शिया सुन्नी सऊदी वहाबी बरेलवी देवबंदी इन लोग सुनने वाले नहीं है, किसी की नहीं सुनने वाले। समझ में आया? तो पत्थरबाज तू मुसलमानों को बोलने से पहले एक बार हमारे साथ में धर्म का ज्ञान ले ले। ये पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है, समझा? ये पॉलिटिक्स के अंदर धर्म, किसी भी धर्म को गलत नहीं बोलना, किसी भी धर्म को समझाना नहीं, सब समझदार है, ठीक है? हिंदू धर्म को मानता है ना तो मुसलमान मजहब को मानता है, बस इतना ही फर्क है। हिंदू धर्म अपने अपने देवी देवताओं के हिसाब से वो जाता है स्वर्ग में महादेव की पूजा करके, तो मुसलमान भी अपने वलियों के रास्ते पे जाता है अल्लाह के पास में, सबसे बड़े वली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दीदार करने के लिए। तो दोनों स्वर्ग में ही जाना चाहते हैं, दोनों महादेव को ही मानते हैं। तुम दोनों को लड़वाने वाला पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिक्स को समझो ज़रा, ठीक है? ओवैसी साहब को समझाने से पहले मोदी जी को समझो ज़रा, ठीक है? ओवैसी साहब के ऊपर उंगली उठा रहा है। ओवैसी साहब पहले नहीं पादा, पहले जिसने पादा उसका नाम ले। आधा पादा कौन पादा, मामा जी का घोड़ा पादा। भाव, सबसे महंगी लकड़ी है पड़ी लकड़ी, वो पड़ी लकड़ी नहीं लेने का। तू डांडा में रहता है साला, आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है मेरे से, मैं बांध की झोपड़पट्टी पे रहता हूँ। मुझे यहाँ पे लोग है ना, मुसलमान लोग इज्जत से अली भाई बोलते, ठीक है? लेकिन मैं राकेश हूँ, ठीक है? तो राकेश तेरा भाई है, छोटा भाई है। ज्ञान अगर तेरे पास नहीं है तो मीटर बॉक्स के अंदर वायर जोड़ने का काम मत कर, और धर्म के मीटर बॉक्स में अगर आग लग जाए तो भैया हमको याद कर, खुद से कुछ कलाकारी मत कर, ठीक है? हिंदुस्तानी भाव, तू हिंदुस्तानी बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तानी वो है जो हिंदू और मुसलमान को एक करने की बात करता है।
तूने तो 10 मिनट की वीडियो के अंदर क्या किया मालूम है? मुसलमानों को पत्थरबाज बोल दिया और नुपुर शर्मा को बोल दिया हमारी बहन है, हम उसकी हिफाजत करेंगे ना। मोहम्मद साहब के ऊपर गलत टिप्पणी करने वाले की हिफाजत कोई नहीं कर सकता। सॉरी ब्रो। हिंदू धर्म को मानता है, थोड़ा हल्के में लेता है। मुसलमान मजहब को मानता है, बहुत 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 सीरियसली लेता है। मुसलमान मजहब को बहुत सीरियसली लेता है, लेना चाहिए। हिंदू धर्म को सीरियसली नहीं ले पा रहा है, हल्के में ले रहा है, ये गलत बात है। ठीक है, धर्म और मजहब आपस में नहीं सिखाता बैर करना, ठीक है, जान देना सिखाता है गरीबों के लिए हिंदुस्तानी भाव। तू हिंदुस्तानी है तो हमारे पास आओ, मैं हूँ हिंदुस्तानी भाईजान। हम मुसलमानों को तुम हिंदुस्तान के हिंदुओं से अलग नहीं कर सकते। हम हिंदू धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मानते सिर्फ महादेव की है, जो पूरी दुनिया को चलाता है। उसका नाम अल्लाह है। ठीक है, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक ही है। हिंदू के और मुसलमान के रास्ते जुदा जुदा है, मंजिल एक ही है। सबको भगवान के पास जाना है। तो मैं पूछ रहा हूँ, तुझे पता है भगवान कौन है? इलियास शरफुद्दीन एक नंबर का जाहिल इंसान है। उसको हिंदुओं को किस तरीके से समझाना है ये उसे नहीं आता है। डिबेट के ऊपर उसको ने टांग खींचने आता है, तो डिबेट पे टांग खींचा जाता है। तो वो इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ सऊदी, मैं उसको भी चैलेंज कर रहा हूँ। और जो लास्ट में आपने मौलाना साहब बताया, जो ख्वाजा जी को हिजड़ा कह रहे हैं, उस मौलाना का नाम है सैयद मिराज रब्बानी। वो अपने इंडिया का ही है। उसके ऊपर 1 साल पूरा कोर्ट कचहरी भागम भागी वो कर रहा था। सऊदी से आ गया था, पकड़ लिए थे उसको 2007 में। समझ में आया? ख्वाजा जी के ऊपर टिप्पणी करने के वजह से सैयद मिराज रब्बानी साहब को पकड़ लिया गया था। 1 साल कोर्ट कचहरी के इधर उधर भागा, गोल 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 गोल, रूप बदल के, बहस बदल के। कोई मार ना डाले, ख्वाजा जी के ऊपर बोला है मार डालेंगे कोई भी। हाँ भैया, धर्म के ऊपर तुम अगर किसी के भी गलत टिप्पणी करोगे, कोई भी मार डालेगा। नुपुर शर्मा की कोई गलती नहीं है। नुपुर शर्मा हमारी पैरों की पायल भी नहीं है। नुपुर हमारी पैरों की नुपुर भी नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा ने कोई गलत बात नहीं कहा। अगर वो हदीस के अंदर है तो वो वही कहा। तो अब मुसलमानों, तुम्हारी बारी है कि तुम में से सबसे बेहतरीन जो है वो जवाब दे। तो सोशल मीडिया पे हमसे बेहतरीन तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। हमें तो फिरका बरस मुल्लों ने लूटा। ये 2 टके के विकास पाठक जैसे भाव में कहाँ दम था? ये बीजेपी की तरफ से बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, खुद नेताओं को सपोर्ट करता है, और हमको कहता है ओवैसी को सपोर्ट नहीं करने का। हम करेंगे सपोर्ट, हम ओवैसी को करेंगे सपोर्ट, मिलके करेंगे सपोर्ट। हम सारे मुसलमान अब एक होके इस देश को बचाने के लिए करेंगे ओवैसी भाई का सपोर्ट। तुम जितना भी आंख में धूल झोंकना चाहते हो झोंक लो। हम सिर्फ अल्लाह से हारे हैं, इस दुनिया में किसी से नहीं हार सकते। समझ में आया? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। शेयर करो इसको हिंदुस्तानी भाव तक। हिंदुस्तानी भाव, तो हिंदुस्तानी नहीं है। तूने हम मुसलमानों के ऊपर पत्थरबाज का इल्ज़ाम लगाया, ये बहुत गलत बात किया तूने। पत्थर उठाने के लिए मजबूर किसने किया, उसका नाम ले। हमारी बहनों का बुलडोजर किसने गिराया, उसका नाम ले। तू क्या कहता है? हिंदुओं ने एसिड फेंकने का, किसी को बलात्कार करने का धमकी नहीं दिया। अबे मुसलमान तो खाली धमकी दे रहा है, तुम तो मंदिरों के अंदर 8-8 साल की बच्चियों का बलात्कार कर दे रहे हो। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, वो हिंदू नहीं हो सकता। वो हिंदुस्तानी भाव का भाई हो सकता है, जो हिंदुस्तानी नहीं है। वो खाली हिंदुस्तान के नाम पे ना सोना, साहब सोना सोना, अमीर होना, अपना सपना मनी मनी, अपना सपना महादेव। अंडरस्टूड? प्लीज हिंदुस्तानी भाव। ये जो घर है ना, ये चील का घर है। ये किसका घर है? रुक तेरे को बताता हूँ किसका घर है। ये दिख रहा है? और डार्लिंग आजा, अब तेरे को आना ही पड़ेगा।
आना ही पड़ेगा तेरे को। किसका घर है? किसका घर है? इसका घर है। किसका घर है? इसका घर है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? किसका घर है? हिंदुस्तानी भाव, मैं हिंदुस्तानी भाईजान हूँ। बारिश हो रहा था ना, चील के घर में बैठ गया था। किसके घर में बैठ गया था? चील के घर में। शाहीन हूँ, परवाज़ है काम मेरा, मेरे आगे आसमान और भी है। तुम जैसे 2 टके के लोगों को समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है। कोई मौलाना है क्या? इंडिया के अंदर हमारे नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक रसूल के नाम को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। कोई मौलाना है जो नुपुर शर्मा को गलत साबित करके बताए? हम खड़े हैं नुपुर शर्मा के पीछे। नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। तुम लोग क्यों भड़क रहे हो बे? दम है तो हमसे आके लड़ो ना। जुबान से लड़ना, पत्थर से, तलवार से, ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर के इंडिया में नहीं चलता है। हिंदुस्तानी भाव सपोर्ट कर बे, सपोर्ट कर। नुपुर शर्मा गलत नहीं है, मगर नुपुर शर्मा से बहुत बड़ी गलती हुई है। ठीक है, तुम लोग ये सॉल्व नहीं कर सकते। तुम लोग ना पैसा कमाओ, हमको धर्म का ज्ञान है, हमको बुलाओ। जब हिंदू और मुसलमान 2 भाइयों के अंदर झगड़ा हो जाए ना, तो हमको बुलाना। हिंदुस्तानी भाव अपनी पटेली खोटा करने के लिए ब्लास्ट मत कर देना, दंगे हो जाएंगे। दंगे रोकना है कि नहीं रोकना है? तो ऐसा दोबारा धर्म के नाम पे समझाना तो दोनों तरफ समझाना, समझा? अगर अकबरुद्दीन की गलती है तो मैं मानता हूँ गलती है, क्या मोदी जी की गलती नहीं है? हाँ सही है यार। 2 रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा।